हमने IMF को लिख के दिया है कि हम सब्सिडी नहीं देंगे, और जो हमने IMF को लिख के दिया है वो उसके हिसाब से ये चीज़ करनी नागुज़ीर थी। बहरहाल ये फैसला प्राइम मिनिस्टर का है, ये सिर्फ मेरे ऊपर पर्सनल करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा फैक्चुअल नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा IMF की वजह से हुआ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने असल कहानी बता दी। कहा कि IMF को लिख कर दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी नहीं देंगे। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दस्तखत से हुआ है, उन पर ज़ाती तनकीद हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। बताया कि मरीम नवाज़ ने जिस मीटिंग की बात की वो पार्टी की मीटिंग थी, सरकारी नहीं। उसके बारे में मज़ीद बात नहीं करेंगे। आसिफ अली जरदारी भी पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर शहबाज शरीफ से नाराज़। वफाकी हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी ने साफ साफ जतला दिया कि इस फैसले में उनसे मशवरा नहीं किया गया। जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुआशी टीम के बारे में भी बात होगी। वफाकी इत्तेहाद में शामिल एक और इत्तेहादी MQM का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा। पेट्रोल की कीमत पर नवाज शहबाज नाराज़ी नूरा कुश्ती है। तहरीक इंसाफ की शीरी मजारी का रद्द-ए-अमल। मरीम नवाज को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा कि एक तरफ पेट्रोल बम, दूसरी तरफ मरीम नवाज कहती हैं कि वो नहीं मानती। नवाज शरीफ पाकिस्तान आएँ और अपने भाई को हटा दें, उन्हें किसने रोका है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आलमी मंडी में तेल सस्ता हो रहा है, यहाँ मजीद महंगा कर दिया गया। महंगाई रिकॉर्ड हदों को छू रही है। हाँ, उसने गलत लाइन बोल दी। यू कंडेम इट, जो उन्होंने कहा उसको कंडेम करते हैं आप। ये भी गलत है कि उनको मारा गया, बट जो उन्होंने कहा उसको कंडेम करते हैं। नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो गलत इस तरह आता है कि जिस तरह फौज को हम उकसा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हम फौज को एक मजबूत अदारा देखना चाहते हैं। एलाइज ने ब्लैकमेल किया, इत्तेहादियों ने किया, और जो हर बजट पास करवाना है तो मिन्नतें कर रहे हैं कि पहुंच जाओ। कहना पड़ता था हमें अपने न्यूट्रल्स को कहना, तब तो अब न्यूट्रल्स तो बाद में आया ना ये लफ्ज़, तो तब हमें कहना पड़ता था कि इनको कहें, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि नंबर पूरे। शहबाज गिल ने फौज से मुताल्लिक़ गलत लाइन बोली, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शहबाज गिल की गुफ्तगू से फौज को उकसाने का तासुर गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का इंटरव्यू में एतराफ़। इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने न्यूट्रल्स का भी जिक्र किया। कहा कि उन्हें बजट और दीगर बिल पास करवाने के लिए न्यूट्रल्स को कहना पड़ता था, जो उस वक्त न्यूट्रल नहीं थे। इमरान खान की उनके अपने ही वजीर ने तरदीद कर दी। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने अडयाला जेल में शहबाज गिल से मुलाकात के बाद कहा है कि शहबाज गिल बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें बरहना करके तशद्दुद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाद में बयान बदल लिया। बोले अडयाला जेल में प्रेस टॉक के बाद उनके इल्म में आया कि जेल दाखिले की पहली रात शहबाज गिल को गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया। जब शहबाज गिल इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में थे तो उन पर शदीद तशद्दुद किया गया। पंजाब पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया। शहबाज गिल शायद ये समझे कि जो उन्होंने कहा वो आम बात है। उनको अंदाज़ा नहीं था कि उसके नताइज क्या होंगे। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जब गिल साहब इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में थे तो उनके साथ बहीमाना तशद्दुद किया गया। मुझे जेल जो इंतजामिया है उन्होंने भी बताया भी कुछ ब्रूजेस वगैरह थे। अब ऑब्वियसली इस वक्त उनके जिस्म पे निशान नहीं है क्योंकि काफी दिन गुजर गए। मीडिया टॉक में मैंने ये कहा कि उन पर किसी किस्म का तशद्दुद पंजाब की किसी भी जेल में नहीं। DIG अडयाला जेल राना अब्दुल रऊफ और सुपरिटेंडेंट चौधरी असगर गुज्जर को ओहदों से हटा दिया गया। वजीर पार्लिमानी उमूर पंजाब राजा बशारत ने कहा है कि दोनों अफसरान को शहबाज गिल मामले पर मुजरमाना खामोशी और गैर कानूनी कार्रवाई पर हटाया गया। लसबेला हेलीकॉप्टर सानेह में पाक फौज के शोहदा के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के तमाम किरदारों को गिरफ्तारी अमल में लाने का फैसला। तहकीकाती ज़राए का कहने के सियासी जमात PTI के कारकुनों की जानिब से मुहिम शुरू करने के बाद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स भी उसमें शामिल हो गए। अब तक ऐसे 17 अकाउंट सामने आ चुके हैं। भारतीय अकाउंट्स के नाम पर अकाउंट्स पाकिस्तान से चलने के खदशात की छानबीन भी जारी है।
भारत की जानिब से पानी छोड़ने के सबब दरिया रावी में जसर के मकाम पर तुग़यानी 61,000 क्यूसेक पानी का रेला इलाके से गुजर रहा है। रेले से शाहदरा, चूंग, फूलनगर, साहिवाल और चीचावतनी के दरिया से मुल्का इलाके मुतासर होने का खदशा है। शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। सियालकोट और गुजरांवाला के करीब नाला डेक में 41,000 क्यूसेक के रेले से तबाही, दर्जनों देहात डूब गए। सखना बाजवा के मकाम पर नाला डेक का बंद दूसरी बार टूटने का खदशा। सरकारी मशीनरी न पहुँचने पर अहले इलाका का एहतजाज। दरियाए चनाब में तुग़यानी के बायस हेड तरीमों के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। 3 ख़वातीन और 2 बच्चे जाम बहक। मस्तूंग में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी, खड़ी फसलें तबाह। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, कच्चे मकानात गिर गए। कानिक डैम के स्पिलवेज से पानी ओवरफ्लो हो गया, पानी घरों में दाखिल। बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। गंदावा का ज़मीनी रास्ता फिर मुअत्तल। सैलाब मुतासरीन की बहाली और नुकसानात के अजाले के लिए DGPDMA ने 14 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कराची में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिलसिला कल तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कोरंगी कॉजवे पर ट्रैफिक की रवानी 5वें रोज़ भी तातुल का शिकार। बारिश के बायस ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ सड़कों और गलियों में बारिश का पानी और कीचड़ मौजूद। सिविल अस्पताल आने वाले रास्तों पर भी पानी मौजूद। एमिजना रोड पर KMC ऑफिस के सामने और लाइट हाउस के करीब भी पानी ही पानी। हैदराबाद में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश। टंडोला यार में मूसलाधार बारिश, सड़कें डूब गईं। नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। महकमे मौसमियात की आज मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। कराची के 3 हल्कों NA 237, 239 और 246 से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। इमरान खान के कागजात पर हल्का NA 237 और हल्का NA 246 पर पीपल्स पार्टी और MQM की जानिब से स्क्रूटनी से कबल एतराज़ात उठाए गए थे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि PTI की कानूनी फतह है। सियासी हरीफों को 25 सितंबर को शिकस्त होगी। इलेक्शन कमीशन फैसलाबाद ने हल्का NA 108 के लिए कागजात नामजदगी के स्क्रूटनी के लिए इमरान खान को आज तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ जेल से बैरून मुल्क गए थे, असूलन उन्हें वापस जेल में ही आना चाहिए। अगर कोई भी इदारा या हुकूमत उन्हें जेल से बाहर रखती है तो वो कानून की नाफरमानी कर रही होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर इमरान खान दौर के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया। शहजाद अकबर इमरान खान दौर के एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह भी थे। बैरिस्टर ज़ियाल मुस्तफ़ा नसीम का नाम भी ECL में शामिल। काबीना इजलास में 10 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दी गई। 22 अफराद के नाम ECL से निकालने और 3 अफराद को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई। इजाज़त पाने वालों में सेनेटर गुलजार के साहबजादे अम्मार खान भी शामिल हैं। इमरान दौर के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने NCA सेटलमेंट नैब इंक्वायरी पर नैब को दोबारा मुरासला भेज दिया। वीडियो लिंक किया लंदन हाई कमीशन में बयान रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त। ये भी कहा है कि लगता है कि नैब आज़ादाना इंक्वायरी में दिलचस्पी नहीं रखता, इसलिए अपने खतूत पब्लिक किए। तमाम खतूत और WhatsApp मैसेजेस मौसूल किए गए हैं। ये भी कहा कि उन पर अभी तक कोई केस नहीं मगर उनका नाम ECL में डाल दिया गया। ये NCA से तस्फिया है तो क्या NCA ओहदेदारों के नाम भी ECL में डालेंगे? इल्ज़ाम लगाया कि मनी लॉन्ड्रर्स इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। पार्लियामेंट लॉजेस पर इस्लामाबाद पुलिस के छापे के मामले पर कौमी असम्बली इस्तेहकाक कमेटी ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को आज तलब कर लिया। कायमा कमेटी ने MNA सलाहुद्दीन अयूबी की तहरीक इस्तेहकाक पर नोटिस भिजवाए। सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की हिदायत पर पार्लियामेंट लॉजेस पर रेड किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले हफ्ते कतर का सरकारी दौरा करेंगे। सीनियर वज़रा और सिविल फौजी अफसरान भी साथ जाएंगे। वज़ीर आज़म के दौरे में LNG सप्लाईज और मौखर अदायगियों का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। कतर की पाकिस्तान की मिल्कियती इदारों में सरमायाकारी के मामले पर भी बात का इम्कान। वज़ीर आज़म कतर से वापसी पर मुत्तहदा अरब अमारात का भी दौरा करेंगे। फैसलाबाद में लड़की को हरासा, इंसानियत सोच तजलील और तशद्दुद करने की वीडियो वायरल। मुकदमा दर्ज। लड़की का कहना है कि सहेली का बाप शादी पर जोर दे रहा था, इनकार पर तशद्दुद किया, सर के बाल और भवें काट दी, जूते चाटने पर भी मजबूर किया, जिनसी हरासा भी किया और वीडियोस भी बनाई। मरकजी मुलजिम समेत 6 अफराद गिरफ्तार। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट से सैलाब, 5 अफराद लापता। रत्ती गली के मकाम पर मौजूद तमाम सयाह महफूज। 5 मकानात और 3 बिजली घर मुतासिर। मानसेरा में मुतबादिल रास्ता बनाकर शाहराह कागान को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सैलाबी रैले से बटल स्टील ब्रिज बह जाने से शाहराह कागान बंद हो गई थी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में 4 मंजिला इमारत गिरने का मुकदमा दर्ज। बिल्डर, 2 ठेकेदार और प्लॉट मालकन नामजद। FIR के मुताबिक नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल इमारत गिरने का सबब बना। इमारत गिरने से एक शख्स जान बहक और 10 जख्मी हुए थे। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जद्दा में तकरीब से खिताब। कहा कि मुश्किल वक्त गुजर चुका, पाकिस्तान मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। मुल्क इमरानी फितने, फसाद और सियासी इंतशार का मुतहमिल नहीं हो सकता। हुकूमत आइनी मुद्दत पूरी करेगी, इंतखाबात वक्त मुकर्ररा पर होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोल की नई कीमत में कोई नया टैक्स या लेवी शामिल नहीं, ये सिर्फ PSO के अखराजात की अक्कासी करती है। फ्यूल प्राइस की समरी ओगरा पेश करती है, जो फाइनेंस डिवीज़न को बरास्ता पेट्रोलियम डिवीज़न भेजी जाती है। उन्हें ये समरी कीमतों के तयन से चंद घंटे पहले ही मौसूल होती है। मुआशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद कहते हैं कि खाम तेल की इम्पोर्ट उसको पेट्रोल या डीजल में तब्दील करने में इजाफी अखराजात शामिल होते हैं। तेल दरामद होने के बाद डॉलर और रुपये का एक्सचेंज रेट भी असरअंदाज होता है। कहा कि आलमी मार्केट में जो खाम तेल की कीमत नीचे आई है वो अगर बरकरार रहती है तो आइंदा 15 से 30 दिनों में हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के काबिल होगी। PTI रहनुमा अली जैदी ने कहा है कि शहबाज गिल ने गलत बात की, लेकिन आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने भी बयानात दिए, उनको क्यों जेलों में नहीं डाला जा रहा? कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। PTI रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने कहा है कि मरीम नवाज से लेकर नवाज शरीफ तक ने ऐसे बयानात दिए, उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलना चाहिए था। CPEC पाकिस्तानी मईशत को जकड़ने नहीं मजबूत करने का सबब बन रहा है। कराची में चीन के कौंसल जनरल ली बिजियान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी मईशत को श्रीलंका की सूरत हाल से तशबीह दिया जाना दुरुस्त नहीं। चीन की जानिब से पाकिस्तान को सस्ता कर्जा दिया जा रहा है, ये पाकिस्तान के मजमूई कर्जे के मुकाबले में बहुत कम है। पाकिस्तान ने मुआशी और समाजी तरक्की में शानदार कामयाबी हासिल की, इज्जत का मकाम पाया। रूस के सदर पुतिन का सदर और वज़ीर आज़म के नाम पैगाम। यौम आज़ादी की मुबारकबाद। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और फ़ाल रवाबित की अहमियत पर जोर। कहा कि मुश्तरका काविशों से 2 तरफ़ा ताल्लुकात इलाकाई अमन इस्तेहकाम को मजबूत किया जा सकता है। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा, जहां बहक 6 पाकिस्तानी मजदूरों की मैयतें वतन रवाना। पाकिस्तानी मजदूरों की गाड़ी रियाद में बड़े ट्रेलर से टकरा गई थी, जहां बहक खैर ज़मीन, तैयब सईदुल्ला, फजल हयात, हयात खान और हकीम खान का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है। हादसे में ज़ख्मी 2 अफराद सऊदी अरब में ज़ेर इलाज। अमरीका में भारतीय वज़ीर आज़म की इंतहा पसंद पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर हिंदू इंतहा पसंदों का हमला। कैलिफोर्निया में ख़वातीन पर यलगार। मुसलमानों और निचली ज़ात के हिंदुओं पर मज़ालिम के अक्कास बैनर और पोस्टर फाड़ डाले। पुलिस के आने पर सूरत हाल काबू में आई।
कनाडा में कार्डिनल पर क्लास एक्शन सूट में जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम आयद। कार्डिनल मार्क ऑलियट पर खातून इंटर्न को 2008 से 2010 तक हिरासत करने का इल्ज़ाम है। मार्क ऑलियट माजी में पोप के मजबूत उम्मीदवार समझे जाते थे। पहले वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 16 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने फ़खर जमान की सेंचुरी, बाबर आजम और शादाब खान की शानदार बैटिंग की बदौलत 6 विकेट पर 314 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में होम टीम ने 8 विकेट पर 298 रन बनाए। विक्रम जी, टॉम कूपर और कप्तान एडवर्ड्स ने 50s बनाई। फ़खर जमान को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। दूसरा वनडे जुमेरात को होगा। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। फुटबॉल के मामलात में मदाखलत, फीफा ने भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की रुकनीत मुअत्तल कर दी। भारत अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेज़बानी से महरूम। भारतीय अदालत ने इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को मई में बरतरफ करके 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी थी। फीफा कवानीन के तहत फुटबॉल के मामलात में बैरूनी मदाखलत काबिल कबूल नहीं है। कश्मीर प्रीमियर लीग के पहले मैच में रावलाकोट हॉक्स ने मुजफ्फराबाद टाइगर्स को 10 विकेट से हरा दिया। कोटली लायंस और ओवरसीज वॉरियर्स का मैच बारिश के बायस मनसूख। जियो सुपर तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहा है। और इस्लामी यकजहती गेम्स खवातीन स्विमिंग की 100 मीटर बटरफ्लाई में बिस्मा खान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक के फाइनल में मिशाल अयूब 7वें नंबर पर रहीं। 200 मीटर फ्री स्टाइल के फाइनल में जहां आरा नबी का 8वां नंबर, मर्दों की 800 मीटर फ्री स्टाइल के फाइनल में अमान सिद्दीकी का 6ठा नंबर।